हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। ये आप इसकी नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट कैसे डिफाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके क्लिनिकल डिपार्टमेंट की कि हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके अंदर होता है ICU, ठीक है। उसके बाद में दूसरा होता है जो आईसीयू भी काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, न्यूरो आईसीयू हो गया, न्यूरो आईसीयू। उसके बाद सेकंड आ गया आपका कौन सा, MICU, MICU। उसके बाद आगे आपका सर्जिकल, सर्जिकल ICU, ओके। उसके बाद आपका आ गया आपका CCU। उसके बाद आ गया आपका MICU, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, PICU, PICU। उसके बाद आता है आपका NICU। उसके बाद आता है आपका SICU, ठीक है। उसके बाद आता है आपका CTVS। तो ये कुछ क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे क्या होता है, सिक पेशेंट रखे जाते हैं। अभी इन डिपार्टमेंट के बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा यहाँ पे कि हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लिनिकल बताया, आपका पहला ICU हो गया, सेकंड आपका न्यूरो ICU हो गया, थर्ड आपका MICU हो गया, फिर आपका सर्जिकल ICU हो गया, उसके बाद में आपका CCU हो गया, उसके बाद में आपका MICU हो गया, उसके बाद में आपका PICU हो गया, उसके बाद में NICU, उसके बाद SICU, उसके बाद CTVS और उसके बाद आता है आपका CCM, ओके। और CCM के बाद आता CCM। ये कुछ आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर जिनके अंदर हम हमेशा जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनको ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हम बात करते हैं नॉन क्लिनिकल की। नॉन क्लिनिकल में सबसे पहले आता है आपका कौन सा, HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट आ गया। ये आपका यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो भी ज्वाइनिंग होती है उसके बारे में बताया जाता है। सेकंड आता है आपका MRD, इसे बोलते हैं मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स। उसके बाद आता है आपका थर्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट। उसके बाद नंबर 4 आता है आपका कौन सा, IT डिपार्टमेंट। उसके बाद नंबर 5 आता है कौन सा आपका, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। उसके बाद नंबर 6 पे कौन सा आता है आपका, CSSD, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको कौन सा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। उसके बाद आता है आपका कौन सा, नंबर 8 पे हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग। ये कौन से हैं भाई आपके, ये नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 9, नंबर 9 वो होगा आपका कैंटीन। और नंबर 10 पे आता है आपका GDA, GDA, ओके। और ये डिपार्टमेंट है जो हमारे नॉन क्लिनिकल होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले HR डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, CSD डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, कैंटीन, GDA। और फिर आता है नंबर 11 पे आपका अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। ये आपके नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स है। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि इन डिपार्टमेंट को हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, इन डिपार्टमेंट का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अब धीरे धीरे में हम पर वीडियो में आपका एक डिपार्टमेंट कवर करने वाले हैं कि उस डिपार्टमेंट में काम कैसे होता है, वहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसीज़ यूज होती हैं। आपको यदि आप उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको JD क्या होगा, JD का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। देखो मैं बताता हूँ, जब हम किसी कोर्स को करते हैं तो हमें वहाँ पे एक सिलेबस मिलता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको स्टडी करनी होती है, उसी के बिहाफ पे हमारा एग्जाम होता है। उसी तरह से जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो वहाँ पे आपको JD मिलती है, जिसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन मिलती है। इसी के बिहाफ पे आपको क्या होना होता है, उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने का होता है, क्योंकि इसमें कुछ पैरामीटर्स लिखे होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। यदि आप उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हो तो उसमें बेनिफिट क्या है कि आपके काम में एक्यूरेसी भी रहेगी, आपका जो काम है वो क्वालिटी बेस होगा, यानी उसके अंदर जो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो 99.99% कम हो जाते हैं। और उससे आपका एक गोल क्लियर रहता है कि आपको करना क्या है,
उन सभी के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। एचआर डिपार्टमेंट का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, एमआरडी का क्या होगा, क्वालिटी का क्या होगा, आईटी का होगा, सभी डिपार्टमेंट को हम एक्सप्लेन करने वाले अच्छे से। यहाँ पे आपको कोर्स में मजा आने वाला है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।